क्या तुम जानते हो कि जीवन में सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं होता? सबसे बड़ा दुख तब होता है जब तुम किसी को अपना समझते हो, उस पर विश्वास करते हो और वही व्यक्ति कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ देता है। धन का नुकसान सहा जा सकता है, पद का नुकसान सहा जा सकता है, लेकिन विश्वास टूटने का दर्द मनुष्य को भीतर तक हिला देता है। एक समय की बात है, तक्षशिला के आश्रम में संध्या का समय था। आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी चंद्रगुप्त उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ लोग वर्षों तक मित्रता निभाने का दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है वे दूर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आचार्य चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे चंद्रगुप्त, ये संसार का स्वभाव है। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक ही उद्देश्य से नहीं आता। कुछ लोग तुम्हारे साथ यात्रा पूरी करने आते हैं और कुछ लोग केवल रास्ते का लाभ उठाने आते हैं। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो संकट आते ही सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, मैं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए तैयार हूं। चाणक्य बोले, तो सुनो। पहली बात, स्वार्थी मित्र। हे चंद्रगुप्त, कुछ लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे लाभ को पसंद करते हैं। जब तक उन्हें तुमसे फायदा मिलता है वे तुम्हारे आसपास रहते हैं। वे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हें अपना प्रिय मित्र बताते हैं, लेकिन जैसे ही लाभ समाप्त होता है उनका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। याद रखो, जो व्यक्ति केवल अच्छे समय में साथ हो वो मित्र नहीं, अवसरवादी होता है। दूसरी बात, सफलता के साथी। कुछ लोग तुम्हारे संघर्ष से नहीं, तुम्हारी सफलता से जुड़ते हैं। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वे भी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। जब तुम्हें सम्मान मिलता है वे भी तुम्हारे आसपास दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी चमक पसंद होती है, तुम्हारा संघर्ष नहीं। तीसरी बात, ईर्ष्यालु लोग। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति शुभचिंतक होता है? चाणक्य बोले, नहीं। कुछ लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी सफलता से जलते हैं। उन्हें तब तक अच्छा लगता है जब तक तुम उनके बराबर हो, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो उनके मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगती है। और याद रखो, ईर्ष्यालु व्यक्ति तुम्हारी असफलता में सबसे अधिक आनंद लेता है। चौथी बात, रहस्य जानने वाले लोग। हे चंद्रगुप्त, हर व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी बातें केवल इसलिए सुनते हैं ताकि भविष्य में उनका उपयोग तुम्हारे विरुद्ध कर सकें। वे तुम्हारा विश्वास जीतते हैं, तुम्हारे रहस्य जानते हैं और अवसर मिलते ही उन्हें दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। इसलिए अपने जीवन की हर बात हर व्यक्ति को मत बताओ। पांचवी बात, बहाने बनाने वाले लोग। कुछ लोग कहते हैं कि वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है उनके पास बहानों की कमी नहीं रहती। आज समय नहीं है, आज परिस्थिति ठीक नहीं है, आज मैं व्यस्त हूं। याद रखो, जो व्यक्ति सच में साथ देना चाहता है वो रास्ता ढूंढता है, और जो साथ नहीं देना चाहता वो बहाना ढूंढता है। छठी बात, डरपोक लोग। हे चंद्रगुप्त, कुछ लोग बुरे नहीं होते, लेकिन वे साहसी भी नहीं होते। जब सब कुछ ठीक चलता है वे तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही संकट आता है उनका भय उनके चरित्र पर भारी पड़ जाता है। वे सत्य जानते हुए भी मौन रहते हैं। वे तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं लेकिन साहस नहीं जुटा पाते। ऐसे लोगों से घृणा मत करो, लेकिन उन पर कठिन समय में निर्भर भी मत रहो। सातवीं और सबसे खतरनाक बात, कुछ क्षण मौन रहने के बाद चाणक्य बोले, हे चंद्रगुप्त, सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो मित्र बनकर तुम्हारे पास आते हैं। वे तुम्हारे साथ बैठते हैं, तुम्हारे साथ हंसते हैं, तुम्हारे साथ समय बिताते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी असफलता की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जब संकट आता है वही लोग सबसे पहले तुम्हें छोड़ते हैं और कई बार वही तुम्हारी कठिनाइयों को और बढ़ा देते हैं। ये सुनकर चंद्रगुप्त गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, गुरुदेव, यदि संसार में इतने प्रकार के लोग हैं तो क्या किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए, विश्वास अवश्य करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। लोगों को समय दो, उन्हें परखो, उनके शब्दों से अधिक उनके कर्मों को देखो, क्योंकि समय से बड़ा कोई परीक्षक नहीं होता। फिर चाणक्य ने अंतिम शिक्षा देते हुए कहा, हे चंद्रगुप्त, संकट तुम्हारा शत्रु नहीं होता। संकट तो वो दर्पण होता है जो तुम्हें लोगों का वास्तविक चेहरा दिखाता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब हर व्यक्ति अपना लगता है, लेकिन कठिन समय आते ही मुखड़े गिरने लगते हैं और तुम्हें पता चल जाता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन केवल अवसर का साथी था। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, आज मैं समझ गया कि मित्रों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्वपूर्ण ये होता है कि उनमें से कितने लोग कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। चाणक्य प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही।
100 झूठे मित्रों से अच्छा एक सच्चा मित्र होता है। 100 मीठे शब्दों से अधिक मूल्यवान एक सच्चा कर्म होता है। और 100 आसान दिनों से अधिक मूल्यवान एक कठिन दिन होता है, क्योंकि वही दिन तुम्हें लोगों की असली पहचान कराता है। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य के चरण स्पर्श किए और उसी दिन उसने निश्चय कर लिया कि वो लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके कर्मों से परखेगा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अच्छे समय में हर कोई साथ चलता है, लेकिन बुरे समय में जो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता वही वास्तव में तुम्हारा अपना होता है। और जो व्यक्ति लोगों की सही पहचान करना सीख जाता है उसे जीवन में बहुत कम धोखे मिलते हैं। यही चाणक्य की नीति है।